मृत भी घोषित कर दिया गया, उनका डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया गया और अब पोस्टमार्टम की तैयारी की गई है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई और अभी का ये ताजा अपडेट है, डीडीयू हॉस्पिटल में चारों का शव लाया गया है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। तिहाड़ जेल से पीछे की तरफ यानी तिहाड़ जेल की गेट नंबर 4 से शवों को निकाला गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। आदित्य नायर दिल्ली के तिहाड़ जेल से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य, डॉक्टर बीएन मिश्रा की अगुवाई में पोस्टमार्टम की बात सामने आ रही है। तिहाड़ जेल में अब क्या चल रहा है? तिहाड़ जेल में जो सुबह 3 बजे से लॉकडाउन था वो खत्म हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल, लॉकडाउन जो है वो खत्म हो चुका है। लॉकडाउन तब तक ही था जब तक ये चारों जो कॉन्विक्ट्स है निर्भया के, उनका शव निकाला नहीं गया। उनका शव जैसे ही निकल गया, लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है। तिहाड़ जेल में एक तरीके से जो कह सकते हैं नॉर्मल सी वापस आ रही है। इसके अलावा चारों जो शव है वो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चुका है। वहां पे जो है वहां पे पोस्टमार्टम होगा और 1 से 1.5 घंटे तक हो सकता है वो पोस्टमार्टम चले और उसके बाद ही फिर वो बॉडीज को रिलीज किया जाए। तो आज सुबह 5:30 बजे जो है फांसी दी गई थी चारों निर्भया के कॉन्विक्ट्स को, अक्षय, पवन, मुकेश और विनय को, और अब उनका पोस्टमार्टम होगा और फिर उनकी बॉडी रिलीज की जाएगी। आदित्य, हालांकि आप तिहाड़ जेल से रिपोर्ट कर रहे हैं, यहीं से चंद किलोमीटर के फासले पर दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है जहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। क्या कोई जानकारी मिली है कि इन चारों के परिजन क्या वहां पहुंचे हैं? जी अभी तक वहां पे चारों के परिजन के बारे में हमें एग्जैक्ट अपडेट नहीं आया, पर हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि चारों के परिजन जरूर पहुंचे होंगे क्योंकि बॉडीज को रिसीव करने की जरूरत है। तो बॉडी को रिसीव करने के लिए परिजन ही पहुंचेंगे। जो अक्षय की चारों के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो काफी दिन से चाहे पटियाला हाउस कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके बाद प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इन चारों कॉन्विक्ट्स के समर्थन में ही है। तो उम्मीद यही की जाएगी कि चारों के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो वहां दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचेंगे और बॉडी को रिसीव करने की बात पे की कोशिश जरूर करेंगे वो। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में, दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे। जानते हैं निर्भया के आखिरी वक्त के 5 साथी थे। एसआई प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर अरुणा बत्रा, एसडीएम उषा चतुर्वेदी, डॉक्टर बीके महापात्रा और डॉक्टर असित बी आचार्य। और इन्हीं में से एसआई प्रतिभा शर्मा का कहना यह है कि उन्होंने ये पूछा कि अब आगे क्या चाहती हो तुम, तो निर्भया ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि चारों को फांसी पर लटका दिया जाए। और ये कहते कहते 21 दिसंबर 2012 की बात है, निर्भया रुकने के बाद उसने निर्भया ने ये कहा प्रतिभा से कि नहीं, फांसी नहीं, सभी को जिंदा जला देना चाहिए। एक व्यथा, एक पीड़ा, एक दर्द, समझ सकते हैं आप कि निर्भया को वो दर्द क्या रहा होगा। हालांकि देश तो आज की तारीख में ये कह रहा है कि निर्भया को इंसाफ मिल गया, लेकिन निर्भया 16 दिसंबर 2012 से लेकर के 29 दिसंबर 2012 तक यानी लगभग 2 हफ्ते तक कितनी तड़पी होगी। उसे सिंगापुर भी लेकर के जाया गया जहां पर निधन हुआ निर्भया का, और उस दर्द को, उस पीड़ा को आज भी याद करते हुए कैसे सिहर उठते हैं निर्भया के मां बाप। निर्भया के पिता से बात की है पुलकित नागर ने, देखी है। हाँ। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दे दी गई है। उनके पिता हमारे साथ हैं और चेहरे पर एक खुशी तो आपके है कि लंबे इंतजार के बाद चारों आरोपियों को फांसी हो गई। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि 5:30 बजे उनकी फांसी हो गई। डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गए। कुछ समय बाद उनके परिवार को भी दे दिया जाएगा उनकी लाशों को। लेकिन इनकी फांसी एक नजीर हो गई। कभी भी आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, बलात्कारी और कातिलों को इस तरह की चार को कभी भी फांसी नहीं दी गई है। ये पहला अभी ऐसा केस हुआ है जिसमें 4 मुजरिमों को फांसी दी गई है। अच्छा, आज भी डर लग रहा था उस वक्त जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये आखिरी दांव पेच लगाने में लगे हुए थे कि आज का भी डेड वारंट टल जाए? नहीं, हाई कोर्ट में थोड़ा सा 2 घंटे तक जिसमें बहस चली है
उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि क्या पता क्या हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, लोअर कोर्ट में जाने के बाद ऐसा मन में कुछ नहीं रहा, क्योंकि कोई ग्राउंड बचा ही नहीं था कि पोस्टपोन कराया जा सके। और हाई कोर्ट ने भी तो उनको सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट में भी एक ही चीज कई बार देखा गया है, कई बार देखा गया है। तो हमारे मन में इतना नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट में थोड़ा सा। अच्छा, इन 7 सालों में कई बार आपको निर्भया की याद आई होगी, कई बार लगा होगा, कई हार भी महसूस करी कि ऐसा ना हो कि और केसों की तरह ये भी टलता जाए और 7 साल तक टला भी नहीं। देखिए, हमने हार कभी नहीं माने, क्योंकि हमारे सोच में हार है ही नहीं। हार किसको कहते हैं? अगर हम मान ले कि हार गए तो हार गए, लेकिन हम हारने के बाद भी नहीं मान रहे कि हम हार रहे नहीं है, तो हमारी हार नहीं है। तो जीतने के लिए हमें हारना नहीं चाहिए, जीतना है तो जीतना है। आगे उन बच्चियों के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे अब, जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। बिल्कुल, उन्हीं के लिए तो लड़ाई है, और बाकी क्या है? निर्भया तो आएगी नहीं। हमारी पूरी की पूरी लड़ाई इसमें स्टडी करने के बाद ही पता लगा कि नहीं, ये कहाँ कमियां उसको दूर किया जाएगा, और उनके लिए हम लड़ेंगे। आज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया समाज में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल गया। जो दरिंदगी करेगा उसको सजा मिलेगी। हमारे कानून में व्यवस्था है, तो उसका फायदा तो हम सबको होगा ही होगा। चलिए, निर्भया के पिता हमारे साथ थे, जो ये कह रहे थे कि आज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज में गया है और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गया है। तो अब ऐसे दरिंदे बच्चियों को निशाना ना बनाए, इसके लिए एक नजीर आज पेश हुई है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया गया है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। निर्भया के पिता को सुन रहे थे आप, और निर्भया के पिता से जब पुलकित नागर ने ये पूछा, क्या कभी किसी भी वक्त में आपको ये लगा कि आप हार रहे हैं, या आप अपने आप को हारता हुआ महसूस क्या कभी किया आपने? उन्होंने कहा नहीं। जब बेटी की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जब एक पिता को बेटी की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो फिर कहीं पर हार नहीं होती, कहीं पर ठिठकते नहीं, कहीं पर रुकते नहीं। और साथ ही निर्भया के माता पिता का यह कहना है कि अगर हम कहीं पर रुक जाते तो फिर ये लड़ाई देश की आधी आबादी की थी। ग्राफिक्स के जरिए आप ये देखें कि सुबह से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ है। निर्भया के दोषियों को फांसी हुई है, रात भर सो नहीं सके चारों दोषी। और जो वहां जेल के अधिकारी थे उनसे पूछते रहे कि सुनवाई में क्या चल रहा है। सुबह 4 बजे दोषियों से नहाने के लिए कहा गया, इसके बाद चाय मंगाई गई। हालांकि 4 में से जो 3 थे उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि नहीं, नहाना नहीं है। चारों से कपड़े बदलने को कहा गया। विनय को छोड़ करके बाकी ने कपड़े बदले। विनय वहीं पर फूट फूट करके रोने लगा, हाथ जोड़ लिए। चारों के हाथ पीछे की ओर बांध दिए गए, और उसके बाद फिर चारों के हाथ पीछे की तरफ बांध करके तख्ते तक लाया गया। दोषी विनय रोने लगा, वो ये कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे अभी और जीना है, मैं अपने किए की माफी मांग रहा हूँ। फांसी घर में जाते ही विनय लेट गया। हालांकि उसके बाद फिर जो कांस्टेबल होते हैं और जो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के जितने भी लोग थे, उन्होंने फिर विनय को समझाया कि अब कुछ भी नहीं बचा है। और उसके बाद फांसी मार्च शुरू किया गया, और फिर उसके बाद चारों जो गुनहगार थे, फांसी कोठी से पहले चेहरे को काले कपड़े से ढका गया, और ढका इसलिए गया ताकि कोई भी ये ना समझ पाए कि आगे क्या हो रहा है। फांसी पर लटकाने के पहले गले में फिर रस्सी बांधी गई। गले में रस्सी बांध करके उसे टाइट किया गया। दोषियों के दोनों पैर भी बांध दिए गए ताकि किसी भी तरह से अगर बचने की या इधर उधर भागने की कोशिश करें तो उसमें नाकामयाब रहें। पवन जल्लाद ने लीवर खींचने के लिए सुपरिटेंडेंट की ओर देखा। जेल सुपरिटेंडेंट ने अपनी रुमाल गिराई, इशारा मिलते ही फिर लीवर खींच दिया। 2 लीवर बनाए गए थे, 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। इन चारों दोषियों को खड़ा किया गया था। ठीक 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। ठीक 5:30 बजे यानी अब से 2 घंटा 10 मिनट पहले करीब 50 मिनट शव फांसी पर यूं ही लटका रहा। यानी जो फांसी घर का कुआं होता है, 50 मिनट तक शव यूं ही लटका रहा। हमारे साथ प्रज्ञा भूषण इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रज्ञा भूषण जी, अभी थोड़ी देर पहले ही, चूंकि आप लॉयर हैं, और थोड़ी देर पहले ही बात यह हो रही थी कि हिंदुस्तान का कानून यह कहता है कि आखिरी दम तक, या यूं कहें कि आखिरी सांस तक गुनहगार के पास भी अधिकार होता है कि अपना कानूनी अधिकार का इस्तेमाल वो कर सकता है। लेकिन ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में आपको लगता नहीं कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि कानून में कई रेडिकल चेंजेस करने की जरूरत है? बिल्कुल। हमारे कानून में जो पिछले 7 साल में हम देखते आ रहे हैं कि कानून के लूपहोल्स को किस तरह से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, जो एक्यूज के लॉयर्स हैं और एक्यूज के जो बाकी लोग हैं, कि उन्होंने एक तरह से पूरे जुडिशियल सिस्टम को हाईजैक किया हुआ था। तो
तो अब बहुत ये हाई टाइम है कि पूरे लीगल सिस्टम को एक तरह से एक नया रूप दिया जाए, नया प्रारूप दिया जाए कि कुछ ऐसे कानून बने कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में जो ट्रायल है वहीं पे अपील हो, वहीं पे जो भी मर्सी पिटिशंस होनी है विद इन टाइम बाउंड स्पेसिफिक टाइम में ही डिसाइड की जाए और उनके उससे ज्यादा टाइम ना मिले, उनको उनके सारे लीगल ऑप्शंस, लीगल एवेन्यूज हाथ के हाथ साथ में ही बता दिए जाएं जैसे ही उनके खिलाफ कोई भी ये क्राइम सिद्ध होता है, और उनको स्पेसिफाइड टाइम भी बता दिया जाए कि इतने टाइम में आपको अपने सारे लीगल ऑप्शंस अवेल करने हैं, और उसके बाद उस टाइम के बाद उनको कोई भी लीगल ऑप्शन अवेल करने का टाइम ना दिया जाए। अगर उनको कोई लीगल एड की तरफ से लॉयर मुहैया कराना है, वकील मुहैया कराना है, तो जो चीजें 7 साल बाद होनी शुरू हुई थी निर्भया के केस में वो वहीं के वहीं हो। एकदम ठीक कह रही हैं और एकदम ठीक कह रही हैं आप। और फांसी से चंद घंटे पहले भी, फांसी के चंद घंटे पहले भी जिस तरह के पैंतरे चले गए एपी सिंह की तरफ से, हालांकि वो उनका कानूनी अधिकार हो सकता है, उनकी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन जिस तरह की जबान का इस्तेमाल उन्होंने देर रात किया है वो बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है एपी सिंह के लिए, जिन्होंने निर्भया के चरित्र तक पर भी सवाल उठा दिए थे। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि रात करीब 9:45 बजे क्या हुआ। निर्भया के दोषियों के वकील जो एपी सिंह हैं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। निर्भया के पेरेंट्स भी हाईकोर्ट की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी। राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दे दी। मीडिया के सामने आए, कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह आवेदन किया है, थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। करीब 10:15 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नरूला की डिवीजन बेंच में एपी सिंह की पिटीशन पर सुनवाई शुरू हुई। एपी सिंह से यह पूछा गया कोई एफिडेविट नहीं है क्या, कोई एनेक्जर तो है, कोई मेमो तो दीजिए आप, इस मामले में कुछ भी नहीं है आपके पास और पिटीशन दाखिल करने की इजाजत है या फिर नहीं है। एपी सिंह ने कहा कोरोना वायरस जिसकी वजह से कोई फोटोकॉपी मशीन काम नहीं कर रही है। इस तरह के तर्क और इस तरह के तथ्य रखे जाने की कोशिश की गई, यानी हर तरह के कानूनी दांवपेच और पैतरे इस्तेमाल किए गए। एक ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं और आगे हम लौट करके आएंगे तो आपको बताएंगे दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का अपडेट क्या है। दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर से भी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं आदित्य नायर, उनके पास भी चलेंगे। एक ब्रेक।